जय श्री राम। स्वागत और अभिनंदन है मेरे परम प्रिय आप सभी भाई बहनों का अपने परिवार हिंदू रिश्वर चैनल में। नवरात्रि के दिन हम स्वयं घट स्थापना कैसे करें, ये वीडियो आपने नहीं देखा है, इस लिंक को टच करके देख सकते हैं। घट स्थापना तो हम सभी लोग पूरी भक्ति भाव से कर देते हैं। इसके बाद 9 दिनों तक जय जय सिया राम हम गड़बड़ कर देते हैं। तो 9 दिनों तक हमें कैसे माँ की सेवा करनी है उसी के बारे में निवेदन कर रहा हूँ। प्रातः जो घट स्थापन हो गया, उसके बाद में पुनः 4 बजे के आसपास आइए। जो प्रातः का जल रखा है वो उसी समय हटा देना चाहिए। उस समय ना भी हटाए हैं तो अभी हटा दीजिए। उचित तो ये होगा, आपने मान लिया 11 बजे पूजा हो गई, 12 बजे आपको प्यास लग रही है तो माँ के सामने जल रख करके इसमें थोड़ा सा लौंग का टुकड़ा अथवा बेलपत्र डाल करके अर्पण करके फिर जल पीजिए। इसीलिए हमने गुड़ का भोग लगाया था कि प्रसाद आप स्वयं ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट का भोग लगाया था कि अगर आप चाहें तो ये प्रसाद स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद में कहने का मतलब यह है कि जब प्यास लगा तो समझिए मैया को प्यास लगी है। 2 गिलास में जल रखेंगे गणेश जी के लिए, माता जी के लिए तो उचित है, नहीं तो 1 गिलास में रखेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद में 4 बजे पुनः आइए, हल्का फूल से जल लेकर के छिट्टा मार दीजिए कि जैसे माँ ने आंख धो लिया हो, या ऐसा जल लेकर के ऐसे लेफ्ट हैंड में ऐसा भी आप कर सकते हैं। माँ है, कोई डरने वाली बात नहीं कि थोड़ा सा माँ आंख को जो है धो लीजिए। अभी संध्या का समय हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर माता जी को फल को काट करके अमनिया करके थाली में सजा करके वो भोग लगा करके और बाद में जय जय सिया राम आप लोग ले सकते हैं। संध्या बेला में घर में अगर कुछ फलहार बना हुआ है, निश्चित बनेगा, वो भोग लगा करके माता रानी की आरती आप लोग करते हैं, करना ही चाहिए। आरती हो जाए उसके बाद बैठ करके गुणगान कीजिए, संकीर्तन कीजिए, सब लोग मिल करके माता रानी को निहारिए। फलहार इत्यादि ग्रहण करने के बाद में रात्रि में ही उसी शुद्ध अवस्था में ही आ जाइए। अगर 2 नंबर गए हैं, 2 नंबर बोले तो लेट्रिन अगर जाना हुआ है तो नहा लीजिए। ना नहा सकते हैं तो कपड़ा चेंज करके और एक बार जो हमने वस्त्र पहन लिया है उसको उतार दिया है तो दोबारा ये धोने के बाद ही हम पहन सकते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। दूसरा वस्त्र पहन लीजिएगा और इसके बाद में संध्या में ही, रात्रि में ही ये सारे फूल वगैरह सब उतार देना चाहिए। बहुत धीरे से उतारना चाहिए, कैसे धीरे से हमने फूल निकाल दिया, ये सब कर दिया और माता रानी को परेशानी भी नहीं हुई, हिले नहीं डोले नहीं। अपने तरफ से प्रयत्न करना चाहिए। जितना भी है फल वगैरह जो भोग लगाते हैं, भोग लगाने के तुरंत बाद 10 मिनट 5 मिनट बाद हटा देना चाहिए। जैसे घर में कोई मेहमान आता, आप फल अर्पण करते हैं, उसके थोड़ी देर बाद आप हटा देते हैं, तो ऐसे यहाँ भी करना चाहिए। पूरी साफ सुथरा जगह रखना चाहिए। तो रात्रि में ही हमें फूल पत्ती सब उतार के रख देना चाहिए। प्रातः फिर अगले दिन सुबह उठिए, स्नान इत्यादि करके जैसा भी सामग्री लेकर के प्रसन्नता पूर्वक आइए, आसन बिछाइए, बैठ जाइए। जैसे आपने पहले दिन थाली में बैठा करके भगवान को स्नान कराया, उसके बाद में धोया, फिर बैठाया, फिर उनको टीका लगाया, कुमकुम लगाया, चावल चढ़ाया। इसके बाद में माला अच्छी तरह से अर्पण किया, सुगंधित पुष्प वगैरह से माँ को सजा दिया, फिर धूप किया, दीप किया, भोग लगाया, उसके बाद में दक्षिणा चढ़ाया, फिर आरती किया। तो इस प्रकार से हमें जो है नित्य करना है। जो भी खाना है माँ को खिला करके ही हमें ग्रहण करना है। किसी कारण विशेष से हमें बाहर भी जाना पड़ जाए, घर में कोई नहीं है तो 1 घंटे 2 घंटे के अंदर जैसे हम जाके चले आते हैं, उस भावना से जाना चाहिए। खिड़की खोल देना चाहिए, अगर हो सकता है तो पंखा स्लो चला करके जाना चाहिए। हाँ, ऐसे जो दिया वगैरह अलग रखे हैं, इन दिया को ऐसी जगह से हटा करके या तो बड़े थाली में रख देना चाहिए अथवा दूर रख देना चाहिए, ताकि अगर किसी कारण से कोई भी जीव जंतु आया गिर भी जाए तो थाली में गिरे। इसलिए हमने अखंड दिया भी जलाया है, वो भी बड़े बर्तन में करके रखा है। तो ऐसे प्रयत्न कीजिए। इसके बाद में घर में धीरे बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। जो भी बने माँ को अर्पण हो, लहसुन प्याज काना कुंड सब बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और जो भी घर में आए माँ को अर्पण करके ही उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। प्रातः पूजा हो गई, फिर उसके बाद में 11 बजे को जूस वगैरह पिला दिया। 12 बजे जो घर में भोजन बना, क्योंकि व्रत हमारा है ना कि माता जी का, भोजन का भोग लगा दिया। पुनः 4 बजे जल पिला दिया, पुनः उनको फ्रूट्स वगैरह खिला दिया अथवा गर्मा गर्म कुछ बना है वो खिला दिया। चाय पीते हैं उस तरह का तो भी अर्पण कर सकते हैं।
संध्या बेला में पुनः माता जी की आरती की और घर में बना हुआ जो भी प्रसाद है वो अर्पण कर दिया। माँ को चना हलवा बहुत प्रिय है। बच्चे लोग व्रत नहीं है तो उसका भी भोग आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा उसको अलग पाटला पर रखना चाहिए। इस तरह से आप नित्य जो है माता जी का सेवा करके और रात्रि में पुनः फूल इत्यादि उतार देना चाहिए। माँ को जिस कपड़े से पोछा गया था इस कपड़े को उसी समय धोने के बाद निचोड़ करके इसको फैला देना चाहिए। पूजा के पहले इसमें गुलाब जल वगैरह डाल करके हमें रख लेना चाहिए। जैसे आप अन्य तैयारी करते हैं, जैसे ये चंदन है, चंदन जो हमने निकाला ये चंदन कल माता जी को नहीं लग पाएगा, तो उतना ही निकालिए, उतना ही घोरिए जो प्रयोग में हो जाए। अगले दिन पुनः नया लीजिए। हाँ, अबीर गुलाल वगैरह चल सकता है, पर ये जो इस तरह के चंदन है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है। और इसके साथ में ही अगर आप चाहते हैं कुछ और भी पूछना स्पेशल व्यक्तिगत, तो ये स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे आचार्यगण आपको अवश्य उसका उत्तर देंगे। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले।